खाना क्यों नहीं खाया? I'm sorry शिवा। हमने ब्रंच की इतनी तैयारी की और मैंने सारा रायता फैला दिया। तो क्या हुआ? सिर्फ खाना ही तो था। हाँ, इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं कर रही हूँ मैं। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, मैं सिर्फ गड़बड़ कर रही हूँ और आप सिर्फ संभाल रहे हैं। पति का काम होता है कि बाहर जाए, काम करे, और पत्नियों का काम होता है घर संभालना। लेकिन हमारे मामले में दोनों का माफ ही करते हैं। कितनी कोशिश करती हूँ मैं कि मैं एक अच्छी गृह लक्ष्मी बन जाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझसे होती रहती है। और दूसरी जगह वो मोनाली है, एकदम टकाटक परफेक्ट गृह लक्ष्मी है वो। आपको पता है, सास बहू सीरियल में भी इतनी अच्छी बहू नहीं होती। और मैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता और होगा भी नहीं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि ये सच है और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी ना। कुछ तो सही क्यों नहीं होगा? मुझे नहीं जानना, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी काम की नहीं। तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता है नेहा, तुम कितनी स्पेशल हो, कितनी अलग हो। तुम उन आम औरतों की तरह बनना चाहती हो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम आम हो ही नहीं। और जो तुम हो ना, कोई और नहीं बन सकता। क्योंकि तुम तो मेरी खिड़की तोड़ आने का हो। खिड़की तोड़, वो आने का जो कोमल है, कमजोर नहीं। वो आने का जिसे किसी के सहारे या मदद की जरूरत नहीं। वो आने का जो हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ते आई है और खुद लड़ेगी और आगे भी। वो आने का जो किसी परेशानी से घबराई नहीं। सॉरी। किसी क्या बोलते रहिए आप, मेरी तारीफ कीजिए। किसी भी जिम्मेदारी से कभी भागी नहीं। वो आने का जिसने मेरे परिवार को जोड़ के रखा है। और वो आने का जो मेरे पति पर पानी फेंकती है। तुम जो हो ना, जैसी हो आने का, मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इसलिए खुद को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, आप इतने अच्छे क्यों हैं? मतलब ढूंढती रहती हूँ सवाल कि आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं जैसा हूँ ना। हाँ। हूँ ना। तुम इतनी अच्छी क्यों नहीं? बहुत अच्छी हो। सो जाओ। तुमने मुझ पे अटैक किया। क्या हुआ टिया? तुम्हें चोट कैसे लगी? तेजा ठीक गौर ही नहीं किया। I don't know why। पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। पहले मेरे पास आई और कहा कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, ब्लाइंड होने का नाटक कर रही हूँ। And then she hit me। ये मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती है। And I don't know why। पहले तुमने मेरे रूल्स तोड़े, उसके बाद तुम अपना गुस्सा टिया पे निकाल रही हो। डोंट फॉरगेट, टिया की ये हालत ना तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई शिवाय ने किया है। पापा जी, टिया झूठ बोल रही है। इनफ, इनफ। ओम, इससे पहले बात बढ़ जाए, अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ। पापा जी, हम सच कह रहे हैं। ये ऐसे चलो। ओमकारा जी ये देख सकती है, टिया झूठ। ओम, आई सेड इसे यहाँ से ले जाओ। चलो गौरी। उस रात मैंने अनिका के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगर अनिका कह रही है कि इस घर में उसका कोई पीछा कर रहा है, तो जरूर उसे कोई परेशान कर रहा है।
वो कौन है ये सीसीटीवी कैमरा मुझे बताएगा। तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ओमकारा जी, हम बिल्कुल ठीक है। अरे डॉक्टर जी को तो हमने दीप और टिया के लिए बुलाया है। What? मेरे लिए? हाँ, कहा है ना टिया, कल हमने पिसक किया था ना, तो हम बहुत शर्मिंदा है और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब देखो तुम्हारे डॉक्टर से तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो हमने आंखों के मशहूर जाने माने डॉक्टर गोयनका उनको बुलाया है। No, no, गौरी, I don't need a doctor. I mean, मेरा डॉक्टर बेस्ट है, मुझे और किसी से ट्रीटमेंट नहीं करवानी। ओमकारा जी आप समझाइए ना, लगता है हमसे अभी भी गुस्सा है, शायद आपकी बात मानेंगे। हाँ आई मीन टिया, इसमें हर्ज क्या है? सेकेंड ओपिनियन लेना हमेशा अच्छी बात होती है, जो शायद तुम्हारा डॉक्टर ना कर पाया, डॉक्टर गोयनका कर पाए। हाँ है ना? पर ओमकारा, डॉक्टर हाँ हाँ आगे। हेलो, यहाँ है यहाँ। ये है पेशेंट। सो टिया, यू माइंड? आप लोग डॉक्टर गोयनका को मेरे कमरे में लेके जाइए, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ओके, आइए डॉक्टर प्लीज। उस गौरी की बच्ची पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। आई एम श्योर वो मुझे एक्सपोज करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आई एम सॉरी टू से, इंटरनल इंजरी की वजह से इनकी आई साइट सच में चली गई है। Well done, Tia baby. And thank you, Svetlana दी, इस सोल्यूशन के बारे में बताने के लिए। टेम्पररी ब्लाइंडनेस के लिए ये परफेक्ट है। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना जिससे टिया की आईसाइट वापस आ जाए? आपको स्कैन के लिए इनको मेरे हॉस्पिटल लाना होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। डॉक्टर क्यों आया था? वो एक्चुअली गौरी ने बुलाया था टिया का चेकअप और सेकंड ओपिनियन के लिए। सेकंड ओपिनियन क्यों? क्योंकि तेज अंकल, गौरी को अभी भी यही लगता है कि मैं ब्लाइंडनेस का नाटक कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है वो पापा जी, हम What is wrong with you? तुम हाथ धोके इसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम देख नहीं रहे हो कितनी मुश्किलों से गुजर रही हो? You should be thankful कि वो अपनी परेशानी भूल गई, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे रही है, और तुम हो जो बार बार इसे अक्यूज किए जा रही है। वक्त वक्त की बात है तेज, हर कोई अपना असली रूप दिखा रहा है। बहुत भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, पहले शिवाय के बारे में, फिर अनिका के बारे में, और अब गौरी के बारे में। गलतियां किससे नहीं होती, सबसे होती है। अगर गलती गौरी से हुई है तो इस बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। टिया, हमसे गलती हुई है, वी आर सॉरी फॉर इट। इनफैक्ट गौरी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। तुम क्यों माफी मांगोगे? उससे गलती हुई है, उसे मांगने दो। टिया हमें माफ कर दो, मैं गलत समझा तुम्हें। पक्का ये वही औरत है अनिका, तू जितना डर रही है ना, ये तुझे उतना ही डरा रही है। लेकिन अब डर की ऐसी की तैसे, कस कस के ऐसे चांटे लगाऊंगी ना कि भीगी बिल्ली .com बन जाएगी। आज तक इसने रायता फैलाया ना, आज मैं रायता फैलाऊंगी। आप सोइए शिवाय, इस लुक्खा चुपी चैंपियन को तुम्हें अकेले देख लूंगी। इसने जरा से भी चूचाची की ना
तो ऐसी हॉकी पड़ेगी इसे कि अपना नाम भूल जाएगी। रात को तो तू मुझे डराती है, अब तो सुबह हो गई है ना। ऐसी हॉकी स्टिक मारूंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा तू आ रही है जा रही है। अंदर आने की कोशिश की ना तो तेरी ऐसी टांगे तोड़ू। बौधाई, हमने सोचा था आप हमारे स्वागत में आरती लेकर आएंगे, लेकिन आप तो हॉकी स्टिक लेकर। और ये बोला कि टांग तोड़ दूंगी। हाँ, एक मिनट, सॉरी वो मुझे लगा वो और कौन औरत भाभी? तुम लोग ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम लोग कैसे हो? गौरी दादी कैसी है? दवाई टाइम पे ले रही है वो? तेज अंकल की तबीयत कैसी है? और अब डॉक्टर ने क्या कहा? पिंकी आंटी, जानवी आंटी सब? सॉरी। ये ले, आज शुरू कर। शिवा, मैं कर दूं? अनेका, I really want कि मेरे भाई आज कुछ खा ले। हाँ, देखिए, आपको ना ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलना है आप सीधा सीधे भी बोल सकते हैं। ये जैसे सीधा सीधा ना बोलने पे तुम सुन लेती और मान जाती। एक तो आपने हाथ क्यों लगा रखा है अपनी आंख पे? हटाइए से। तुम दोनों को क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा केयरफुल रह रहे। वो रोड पे लिखा होता ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वैसे टाइप का। वैसे कमाल है ना, लगी शिवाय को डर तुम दोनों रहे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती से हो गया, जानबूझ के थोड़ा ना किया मैंने। हाँ, दादी भी कहती है इंसान गलतियों का पुर्जा है। क्या है? पुतला। हाँ, पुतला। बेसिकली हम चाहते हैं कि आपसे दोबारा गलती से मिस्टेक हो जाए तो सावधानी में भलाई है। जस्ट केयरफुल। अरे भौजाई, आप छोड़िए ना, चिरौटे खाना बना रहे हैं सारे। आप घर दिखाइए अपना। हाँ गौरी, वैसे भी देवरानी जिठानी का टाइम बहुत जरूरी है। चल। अच्छा सुन, गिव मी सम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। चलो, थैंक यू। वैसे आज दादी का सपना पूरा हो गया। कैसे? कौन सा सपना? दादी हमेशा से चाहती थी कि आप बड़े छोटे, अमीर और गरीब को एक नजर से देखो, और देखो आज आप सबको एक ही नजर से देख रहे हो। कैसा लग रहा है वन साइडेड व्यू? हाँ, एंजॉयिंग? इसका डेमो दिखाओ मैं तुझे। तू पागल है क्या? इतने दिनों बाद मिले हम और तू शिवाय की टांग खींच रहे। सॉरी, कुछ सीख इससे। वैसे शिवाय, एक सवाल पूछूं? भाभी तुझे ऐसे ही रोज पीटती है क्या? तू भी शुरू हो गया हूँ। ओके। भैया, आपने वो कहावत सुनी है, नहले पे दहला? हाँ तो नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना। ये देख, नहला बुला रहे तुझे। व्हाट? अरे नहीं, कहाँ जा रहे? तू रोक। अरे भैया मैं मजाक कर रहा था। आ कहाँ रहा है? हाँ, रोक। अरे भैया मजाक, वो कुछ बोलना। वो शिवाय आराम से देख, गिर गया ना तो पिटाई होगी तेरी भाभी से। तू भी शुरू हो गया। मेरी बात तो नहीं मानी, वो की बात मान लो ना प्लीज। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी किसी से नहीं बोलूंगा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, वो की बात मानी। प्लीज भैया घर चलो यार। क्यों जिद कर रहे हो तुम लोग जानते हो ना, मैं घर वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो घर तेरा है शिवाय, तेरा है। देख, जब हमारी बात हुई थी ना, तब तूने मुझसे क्या कहा था कि स्वेटलाना की वजह से तुझे कुछ फैसले लेने पड़ेंगे जो मुश्किल फैसले होंगे, पर हमारा बिछड़ना नहीं बोला था तूने। ओके, वो प्लान नहीं था हमारा, नहीं था। लेकिन कई बार जो प्लान करते हैं वो नहीं हो पाता यार। दैट्स लाइफ। बड़े हो अब तुम दोनों यार, समझो बातों। मैंने बड़ी माँ को वचन दिया और मैं उस वचन को तोड़ूंगा नहीं। शिवाय, मॉम की फिक्र मत कर, मैं बात कर लूंगा मॉम से। लेकिन तुझे और भाभी को यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, हमसे अलग नहीं रहने दूंगा। मॉम मुंह की बात कभी नहीं डालेगी। और भैया बहुत हो गया सेपरेशन का, प्लीज चलिए ना। किसने बोला तुम लोग मुझसे अलग हो? हम पास नहीं हैं, लेकिन साथ हैं और हमेशा रहेंगे।
लेकिन जमीन एक है। लेकिन हम खुश नहीं है शिवाय, और हम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारी छत एक नहीं होती। हमारा घर एक नहीं होता, और हम तुझे और हमारी भाभी को घर लेकर चलेंगे। वापस उस घर में नहीं जा सकता, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। आप वचन नहीं तोड़ सकते, पर हमारा दिल जरूर तोड़ सकते हो, है ना? तुम दोनों का दिल मुझसे अलग थोड़ी है, और तुम दोनों मुझसे अलग थोड़ी हो। दूर रह के भी ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। स्वेताना तुम दोनों को, पूरी परिवार को परेशान ना करे, इसलिए मैंने उसे डाइवर्ट कर दिया। मैंने स्वेताना के साथ ऐसा माइंड गेम खेला है कि उसे लगेगा कि कल्याणी मिल के बारे में मुझे उससे ज्यादा पता है। वो पागलों की तरह अभी सबूत ढूंढने में लगी होगी, और दूसरी तरफ कल्याणी मिल का सच जानने के लिए मैंने डिटेक्टिव्स हायर किए हैं। वो जैसे ही सारा सच हमारे सामने आएगा, सबूत हमारे हाथ लगेंगे ना, हम अपने फैमिली का नाम क्लियर करवा देंगे। क्लियर। लेकिन तू ये सब मुंबई में रह के भी तो कर सकता है ना शिवाय। और अगर आप मुंबई नहीं आ रहे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही रहूंगा। और दादी, डैड, मॉम, बड़ी माँ, बड़े पापा, उन सबका क्या? हा? हमारे टूटे हुए घर को तुम दोनों को छोड़ के रखना है। हा? तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मैं ये सब नहीं कर सकता शिवाय, क्योंकि मैं शिवाय नहीं हूं, ओमकारा है। ओमकारा सिंह ओबेरॉय, एंड ओबेरॉय इज नेवर क्विट। तो अकेला थोड़ी है, तेरे साथ रूह है, गौरी है, सबको साथ में रह के इस फैमिली को जोड़ के रखना है। और ये तभी हो पाएगा जब तुम बाहर आओगे एक साथ। हम ऐसा करेंगे तो आप वापस आ जाओगे? होप है वनवास जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।